इसमें देखिए प्रश्न है, बायो सावर्ट का नियम लिखें। सीधे तार से बहती हुई धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो एक डायग्राम खींचते हैं। एक तार है और एक अल्पांश लंबाई का एक तार AB का कल्पना किए, और तार का जो अल्पांश लंबाई है तो इससे किसी बिंदु P पर, एक बिंदु P ले लिए, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा तो उसी को निकालेंगे। ये हो गया थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं। और तार AB जो है कि एक अल्पांश लंबाई का तार है, इसको DL से सूचित करेंगे। जब भी अल्पांश लंबाई का बात हो, छोटे तार की बात हो, तो उसमें D लगा करके फिर जो लेंथ है L लगा देना है। फिर उसके बाद देखिए यह अल्पांश लंबाई का जो तार है, यहाँ से बिंदु P की जो दूरी है उसको R वेक्टर से सूचित कर देते हैं। और यहाँ जो है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, और क्या मान निकलेगा इसको देखेंगे। इस तार में मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो बायो सावर्ट का जो नियम है, बायो सावर्ट के नियमानुसार अल्पांश धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अल्पांश धारावाही तार के कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहला जो हो गया, जो चुंबकीय क्षेत्र है DB, वह DL के समानुपाती होगा। DB यानी कि अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह भी अल्पांश होगा, तो इसलिए DB लगाए हैं। DB समानुपाती DL। समानुपाती का मतलब होता है अगर एक राशि अगर बढ़ता है तो दूसरा राशि भी बढ़ेगा, अगर एक राशि घटता है तो दूसरा राशि भी घटेगा। तो दूसरा जो हो गया DB समानुपाती I, तो DB जो है कि I के समानुपाती होता है। और तीसरा हो गया DB समानुपाती साइन थीटा। तो जहाँ थीटा वेक्टर DL और वेक्टर R के बीच का कोण है, और DB जो होता है वह जो तार का जो अल्पांश लंबाई है, यहाँ से बिंदु P के बीच के दूरी जो R है, बीच का जो दूरी है R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो DB त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर यह राशि घटता है तो यह बढ़ेगा, यानी कि अगर त्रिज्या अगर घट रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। यानी कि एक राशि घटने के बाद दूसरा राशि बढ़ता है इसमें व्युत्क्रमानुपाती में। अगर इसको आप सम्मिलित रूप से लिखिएगा, इसको सम्मिलित रूप से लिखने पर तो DB को हम ऐसे लिख सकते हैं IDL फिर साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर समानुपाती का जो साइन है वह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वह कांस्टेंट μ0/4π के बराबर होता है। फिर लिखेंगे IDL साइन थीटा / R स्क्वायर। तो DB का मान इतना निकला।
अब देखिए इसमें एक और प्रश्न है, कह रहा है सीधे तार से बहती हुई धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका प्रयोग हम लोग सीधे तार से बहती हुई जो धारा है, देखिए एक तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका प्रयोग करके निकालेंगे। इसके बाद उसी को प्रमाणित करेंगे। अब देखिए सीधे धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, तो उसके लिए एक डायग्राम पहले खींचते हैं। मान लेते हैं ये तार है, ये भी बिल्कुल सीधा तार है और अनंत लंबाई का यह तार है, और इसमें एक बिंदु O है, मिडिल में बीच में जो है एक बिंदु O है, और यहाँ से बिंदु P पर एक बिंदु P लिया। तो यहाँ से बिंदु P पर जो है कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो A से P तक एक डॉटेड लाइन से उसको दर्शाते हैं, उस A से P को मिला देते हैं, फिर B को P से मिलाते हैं। ये जो तार है बिल्कुल सीधा है, और एक अल्पोंस धारावाही तार का कल्पना करेंगे। मान लीजिए एक DL लंबाई का एक तार है, और इसके मध्य बिंदु C से बिंदु P को मिलाते हैं। तो ये हो गया C, और इसको मान लेते हैं R, और O से P के बीच की दूरी को मान लेते हैं A, और बिंदु O से C के बीच की दूरी को मान लेते हैं L। ये L हो गया, और यहाँ जो कोण बनेगा उसको फाई, इसको θ2 बोलेंगे, और यहाँ बीच वाला जो कोण है इसको थीटा, और यहाँ से यहाँ तक θ1। अब जो अल्पोंस धारावाही है DL, इसके कारण बिंदु P पर पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। तो कुछ बातें हैं जो कि लिख देते हैं। माना सीधे लंबे तार AB में I धारा प्रवाहित हो रही है, और DL लंबाई का एक अल्पोंस धारावाही तार लिया, इसको भी लिख देते हैं। DL लंबाई का एक धारावाही अल्पोंस लिया, धारावाही अल्पोंस मतलब बिल्कुल छोटा तार लिया, अल्पोंस लिया। अब देखिए बिंदु O से या बिंदु C से, तो बिंदु O से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। बिंदु O से A दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बिंदु O से A दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अब देखिए बायो-सावर्ट के नियम से चलेंगे। बायो-सावर्ट के नियम से
बायो-सावर्ट के नियम से धारावाही अल्पोंस के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा dB बराबर हो जाएगा म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 इंटू IDL। इससे पहले देखिए यहाँ थीटा बने थे, तो थीटा के स्थान पर यहाँ फाई है, तो IDL साइन फाई डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे त्रिभुज POC में, इसमें साइन फाई का मान निकालेंगे और फिर कोस थीटा का मान, दोनों को तुलना करके फिर इसमें पुट करना पड़ेगा, तब dV का एक मान आएगा। फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे -θ1 to θ2 के टर्म में। त्रिभुज POC से चलेंगे इन ट्रायंगल POC, तो साइन फाई का जो मान होगा साइन फाई, इसके लिए लंब क्या होगा A, कर्ण कितना R, तो लंब बटा कर्ण A/R। अब इसी में देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा के लिए आधार होगा A, थीटा अगर न्यून कोण लेते हैं तो आधार ये कर्ण हो जाता है R, तो A/R को हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि A/R बराबर कोस थीटा, तो इसलिए R बराबर हो जाएगा A/कोस थीटा, R का मान। और R का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करना है, तो सबसे पहले इसमें जो राशि है तो उसका एक मान निकाल लेते हैं, फिर उसको समीकरण फर्स्ट में पुट करना है, फिर तब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसी में चलेंगे टेन थीटा से, तो टेन थीटा बराबर देखिए क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसके लिए लंब क्या होगा OC, यानी कि L, आधार हो जाएगा A, तो टेन थीटा बराबर L/A, तो यानी कि L बराबर A टेन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dL/d θ बराबर d/d θ, फिर A टेन थीटा, dL/d θ, ये बाहर आएगा तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो सो dL बराबर A सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा हो जाएगा dL का मान। फिर जो R निकला, फिर साइन फाई का मान और उसके बाद dL, सब का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो dV का जो मान है म्यू जीरो बाय 4 इंटू IDL साइन फाई डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बाय 4 इंटू IDL का मान A सेक स्क्वायर थीटा, फिर d थीटा, तो साइन फाई कोस थीटा के बराबर है, तो साइन फाई का मान कोस थीटा के समतुल्य था, इसलिए हम लिख सकते हैं कोस थीटा साइन फाई के स्थान पर। फिर R बराबर जो निकला था A/कोस थीटा, इसका फिर स्क्वायर करेंगे, म्यू जीरो बाय 4 IA सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा इंटू कोस थीटा, A स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर थीटा, म्यू जीरो बाय 4 IA सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा इंटू कोस थीटा, A स्क्वायर 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, और फिर ए है, फिर स्क्वायर ख़त्म। तो dv का मान हो जाएगा μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई कोस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ए। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र निकला, तो यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पौंस धारावाही तार के कारण निकला। अगर हम निकालेंगे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो छोटे छोटे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है, तो उसको अगर ऐड कर देंगे तो पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, छोटे छोटे तार का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह आपस में ऐड हो जाएगा और सीधे धारावाही तार के कारण एक कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र हमको प्राप्त होगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन जो है कि -θ2 और 2θ2 की ओर होगा, और यह जो है कि निश्चित समाकलन इसका करना पड़ेगा, तब सीधे धारावाही तार के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा। अब देखिए संपूर्ण चालक AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चालक AB के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो B बराबर होगा dB, यानी कि dB का जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -θ1 से θ2 की ओर, और इसमें -θ1 फिर यह है θ2। तो dB का मान यहाँ पुट करेंगे तो μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए, यानी कि B बराबर जो हो जाएगा, इसमें देखिए जो कांस्टेंट है, यानी कि हम थीटा के टर्म में कर रहे हैं, जो थीटा के अलावा जो भी राशि है उसको बाहर निकालेंगे, वह कांस्टेंट आ जाएगा μ0 बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन ये -θ1 टू θ2 कोस थीटा डी थीटा। B बराबर μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। अब देखिए कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वह होता है साइन थीटा, तो -θ1 फिर θ2, यानी कि B बराबर μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन ये। तो निश्चित समाकलन में फिर θ2 का मान रखेंगे, यहाँ θ2 के स्थान पर फिर बीच में माइनस का साइन होगा, तो माइनस साइन थीटा के स्थान पर -θ1, यानी कि B बराबर μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए साइन θ2 माइनस, अब देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन θ1। अब इसमें यह देखना है कि θ2 और θ1 जो कोण है, अगर तार अनंत लंबाई का हो, तार जैसे इसको अगर अनंत लंबाई का मान लिया जाए, तो यह ऊपर की तरफ जाएगा, और एक ऐसा स्थिति आएगा कि यह भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और θ1 और θ2 दोनों का जो मान हो जाएगा वह 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यदि तार अनंत लंबाई का हो, यदि तार अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, तो θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री। सो तो B बराबर हो जाएगा μ0 बाय 4 पाई आई बाय ए। θ2 के जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस साइन θ1 के जगह पर भी 90 डिग्री पाई बाय 2। तो यानी कि B बराबर μ0 बाय 4 पाई इंटू आई बाई ए
साइन 90 डिग्री का मान 1 + 1, यानी कि B बराबर हो जाएगा μ0/4π, और उसके बाद I/A है 1 + 1 2, तो सो B बराबर μ0/4π × 2I/A। तो इस प्रकार से सीधे धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा आपका यही निकलेगा, और बहुत ही VVI है, और यह बहुतों बार पूछा भी गया है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट